एंड वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 में फंक्शन हमारे पास है वो मॉड में है और फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स और इसकी लिमिट है फ्रॉम नेगेटिव पी टू पी। अब ये हमारे पास है नेगेटिव पी और ये हमारे पास है पॉजिटिव पी। जो पी है वो हमारे पास यहाँ पे है पाई। तो अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, कि हमें पता चले कि जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन। वैसे तुम्हें पता है कि मॉड में कोई भी फंक्शन जो है वो हमेशा इवन ही होता है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे करना है इसको सॉल्व। तो नेगेटिव एक्स इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मॉड साइन एक्स और यही हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स भी था। तो यहाँ से पता ये चला कि ये इवन है। अगर ये इवन है तो इवन की फोरियर सीरीज हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द a naught over 2 plus summation n is equal to the 1 to infinity a n cos n pi over p into x। अब हमें इसके लिए जो है वो a नॉट की भी वैल्यू होनी चाहिए और a n की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले a नॉट को फाइंड कर लेते हैं। a नॉट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास ए नॉट का जो है पहले फार्मूला लिख लेते हैं 2 ओवर पी। इसकी लिमिट्स है इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि जब हम इसको पुट कर रहे हैं ना फार्मूला में, तो हमारे पास हमने फंक्शन वो लेना है जिसकी लिमिट्स ऑफ फ्रॉम 0 टू पी। पी हमारे पास क्या है पाई। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो लिमिट है वो है फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करना है। किस तरीके से देखें यहाँ पे, अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से लिखूं कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ साइन एक्स और यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव में कर लूँ साइन एक्स। नेगेटिव पे जाऊंगी तो इसकी लिमिट्स आएंगी फ्रॉम नेगेटिव पाई टू 0 और अगर पॉजिटिव पे आ रहे हैं तो फ्रॉम 0 टू पी। तो यहाँ से पता क्या चला कि जो हमारे पास लिमिट्स है ना फ्रॉम 0 टू पी वो इस पे आ रही है, तो हमने यहाँ पे यही फंक्शन ले लेना है। तो ये हो जाएगा 2 ओवर पी। इसकी लिमिट्स बनेंगी फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे पाई हमारे पास जो है वो सॉरी पी हमारे पास पाई है, तो ये हो जाएगा 2 ओवर पाई। इसकी इंटीग्रेशन करें तो कॉस सॉरी साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है कॉस। लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू पाई। अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1 की पावर n, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा -1। और अगर हम इसको मजीद देखते हैं तो cos एक मिनट, यहाँ पे cos n पाई नहीं है तो ये -1 की पावर n नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ cos पाई है। तो ये हो जाएगा 2 ओवर पाई। अपर लिमिट पुट करेंगे तो इधर होगा cos पाई और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos 0। ठीक है, cos पाई हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है। cos पाई 1 के इक्वल होता है और cos 0 भी। cos पाई जो है वो -1 के इक्वल होता है और cos 0 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 2 ओवर पाई -2। तो ये हो जाएगा -4 ओवर पाई। साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव cos, तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अभी ए नॉट की वैल्यू। अब इसी तरीके से जो है वो हमें ए एन की भी वैल्यू फाइंड करनी है। उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 ओवर पी
इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to p f of x cos n pi over p into x dx। अब इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा a n विच विल बी इक्वल टू द 0 to 2 over p। p हमारे पास है पाई। इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई f of x हमारे पास है साइन nx था या साइन x है, यहाँ पे हमारे पास है खाली साइन x। तो ये हमारे पास है साइन x और p यहाँ पे क्योंकि पाई है तो ये इस पे कैंसिल हो जाएगा और इधर से हमारे पास आ जाएगा cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 11.2 में करके आएंगे, तो वही चीजें यहाँ पे हम फिर से करेंगे। तो फार्मूलाज 11.2 की स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल लिखवाए थे, उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा वाला फार्मूला 1 over n विच विल बी इक्वल टू दैट, ये हो जाएगा 2 over पाई साइन अल्फा कॉस बीटा की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास होता है यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन यहाँ पे हमारे पास n है, साइन अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा n+1 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा तो ये हो जाएगा n-1 x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 over पाई। अब अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 11.2 की स्टार्टिंग में साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको हमने लिखा भी था और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए थे। तो अगर आपने वो एक्सरसाइज देख के आए हो तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी, और अगर नहीं भी तो एक्सरसाइज 11.2 के जो स्टार्टिंग वाले कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसके अलावा जब इसके सोल्यूशन जब से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उधर उसमें जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये सारी आइडेंटिटीज है, और अगर नहीं मिल रहा तो आप गूगल भी कर सकते हो, ये सारी आइडेंटिटीज आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। तो यहाँ से ये इस 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगी नेगेटिव कॉस, ये सारी इसकी एंगल है और यही एंगल जो है वो नीचे भी डिवाइड हो जाएगी माइनस, और अब फिर से साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होती है नेगेटिव कॉस, एक माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस n-1, यहाँ पे भी x आएगा और इधर भी x आएगा। एंगल जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगी और इधर है x और उसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 to पाई। अब ये चीज मैंने उधर भी समझाई थी, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं कि cos n पाई जो है वो -1 की पावर n के इक्वल है, तो cos n+1 x जो है, एक मिनट, के जो cos n+1 पाई है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा -1 की पावर n+1। यहाँ पे n था तो -1 की पावर n, और यहाँ पे एंगल लगाने में हमारे पास n+1 है तो -1 की पावर n+1। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा an विच विल बी इक्वल टू द 1 over पाई। लिमिट्स पुट करें
सो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 की पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो पाए है, तो उस वजह से एक स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट कर लेती हूँ। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 है, 0 की वजह से यहाँ पे जो cos 0 है वो 1 होता है, और माइनस साइन थी तो इस वजह से -1। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव 1 की पावर n माइनस 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव 1, और यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव 1 एंगल जो भी हमारे पास थी वो भी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस स्टेप पे आके, बल्कि आप पहले लिख लो, मैं फिर आपको सही तरह से इसको समझा देती हूँ। सो स्टेटमेंट दे देते हैं, हेयर वी हैव टू केसेस। यहाँ पे हमारे पास टू केसेस है। पहला तो केस ये है कि अगर ये जो n है वो इक्वल्स टू 1 हो, और दूसरा केस ये है कि यहाँ पे ये जो n है वो नॉट इक्वल्स टू द 1 हो। दो केसेस बन सकते हैं ना, कि एक तो n जो हमारे पास है वो इक्वल्स टू द 1 हो। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि अब आप फाइंड करो a1, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, ए एन है ना। अगर आपसे पूछा गया है कि आप a1 फाइंड करो, तो आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे आपके पास n है वहां पे आप 1 पुट कर लोगे, तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। खैर हम इसको इस कंटेंट में जाकर सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको इन जनरल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। तो जब अब हमारे पास a0 की भी वैल्यू आ गई, an की भी वैल्यू आ गई, तो जब हम इसको फंक्शन में, फोरियर फंक्शन में पुट करेंगे, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा था, f of x which will be equals to the f of x which will be equals to the a0 over 2। अब a0 की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 ओवर पाई, a0 over 2 4 ओवर पाई, तो ये हो जाएगा 2 ओवर पाई, ठीक है, प्लस समीशन n इज इक्वल टू द 1 टू इंफिनिटी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसके दो केसेस बन रहे हैं तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू द 2 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू लिख ले। ए एन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, जो कि हमारे पास है 1 ओवर पाई नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 नेगेटिव 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी माइनस नेगेटिव 1 की पावर n प्लस 1 और -1, और ये हो जाएगा n प्लस 1। अब अगर आप यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाल के इसको जरा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करें, माइनस कॉमन निकाल के इसको सिंप्लीफाई करना चाहें अगर आप, तो यहाँ पे ये चीज इस तरीके से भी हो सकती है। पहले तो यहाँ पे लिख लें कि cos n पाई, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस तरीके से, दैट f of x which will be equal to the 2 over pi plus summation n is equal to the 2 to infinity, n is equal to the 2 to infinity 1 over pi, और यहाँ पे ये चीज बन जाएगी 1 प्लस नेगेटिव 1 की पावर n। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया और इधर आ जाएगा n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा नेगेटिव n की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1 और n प्लस 1 cos nx। और अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, हम ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 ओवर पाई प्लस 1 ओवर पाई इंटू समीशन n इज इक्वल टू द 2 टू इंफिनिटी 1 प्लस नेगेटिव 1 की पावर n एंड n प्लस 1 माइनस इंटू नेगेटिव 1 की पावर, एक मिनट, जब हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकाल ली है, यहाँ पे जब हम नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं
और नेगेटिव साइन कॉमन ले ली तो यहाँ पे ये n+1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम पिछले वाले क्वेश्चंस आपको याद होंगे कि अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, एक मिनट, हाँ, नेगेटिव ऑफ -1 की पावर n होता था, तो यहाँ पे हम बेसिस सेम पावर ऐड कर लेते तो ये हो जाएगा n+1। अब इसको रिवर्स कर रहे हैं हम इस स्टेप में आगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा n, और उसी तरीके से ये चीज हमारे पास अब हो जाएगी यहाँ पे -1 की पावर n+1 ओवर n-1, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको ज्यादा डिटेल में सिंप्लीफाई करो, कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चंस की समझ आनी चाहिए, इतना भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है उससे। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि जो है वो थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और इस चैनल को हम आप जो है वो ग्रो करने में हेल्प करें। इंशाल्लाह जैसे ही ये कंप्लीट होता है या जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो मैं लेक्चरशिप की जो मैथमेटिक्स की टेस्ट है उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और वो सारे भी मटेरियल जो है वो हम चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।